हेलो नमस्कार दोस्तों। एक 45 साल का व्यक्ति जो है नशे की हालत में आता है और अपनी ही बेटी से लड़ता झगड़ता है, मारता पीटता है, गाली गलौज देता है और उसके साथ दुष्कर्म भी करता है। उसके बाद जो है इसी तरीके से उसकी ये लत बन जाती है और वो आता है। जब भी आता है तब भी घर दारू पी के आता है और मारपीट करता है, झगड़ता है। इससे उसकी बेटी बहुत ही परेशान हो जाती है और वो दोस्तों कुछ दिन बाद एक ऐसा काम कर देती है जिससे जो है पूरे घर को सबक मिल जाता है और सब अपने रास्ते पे आ जाते हैं। ये ऐसा दोस्तों क्या होता है जो कि पूरा घर को रास्ते पे ले आती है और किस तरीके से आगे इसकी कहानी है, आइए आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा। ये कहानी आपको कमेंट जरूर करिएगा, कहानी आप लोग को कैसी लगी। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के भागलपुर गांव के। दो दंपति रहते थे। एक का नाम, जो मेन मुखिया था, उसका नाम राजेश होता है। उसकी उम्र 45 साल होती है और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम कमला देवी होता है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम प्राची होता है। प्राची 18 साल की होती है और उसका एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है, वो 15 साल का होता है। तो राजेश जो है खेती बाड़ी करता है और खेती बाड़ी उसका जो है लंबा चौड़ा होता है। इस वजह से पूरा घर धन्य धान था, मतलब पैसे से कौड़ी से पूरी तरीके से अच्छा था और सब अच्छे से रहते थे। राजी खुशी से उनका परिवार चल रहा था और बहुत ही बढ़िया से उनका परिवार चल रहा था। तो दोस्तों क्या होता है, कुछ दिन ऐसे ही चलता है, सब कुछ बढ़िया नॉर्मल रहता है। लेकिन एक दिन होता क्या है कि इनकी पत्नी जो कमला देवी रहती हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और जब तबीयत खराब हो जाती है तो पता चलता है कि उनको कैंसर हुआ है। तो कैंसर से वो पीड़ित होती हैं, काफ़ी दिन उनका इलाज चलता है लेकिन वो बचती नहीं है, वो मर जाती हैं। मरने के बाद जो है राजेश बिल्कुल अकेला हो जाता है और वो बहुत ही चिंता करने लगता है कि कैसे क्या होगा, किस तरीके से मेरी पत्नी चली गई और मेरे बच्चे जो है अनाथ हो गए, आज बिना माँ के हो गए और ये सब जो है कैसे इन लोगों का जीवन यापन करूँगा। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो हाथ पे हाथ रखे बैठा रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर दिनचर्या कैसे चलेगी, किस तरह चलेगी। क्योंकि कोई भी बात होती थी तो वो अपनी पत्नी को बताता था, समझाता था, एक दूसरे से बातचीत करता था। लेकिन जब कोई दोस्तों किसी के सर पे किसी का माँ का साया अगर चला जाए तो घर बिल्कुल सुना सुना हो जाता है। इसी तरीके से उस सबसे बड़ी बात ये थी कि जो राजेश था वो हमेशा सोचता रहता था कि ऐसे किस तरीके से जीवन यापन चलेगा, कैसे क्या होगा। फिर वो धीरे धीरे चिंता में इतना जाके इतना पीड़ित हो जाता है, चिंता उसके सवार हो जाती है कि वो फिर कुछ दिन के बाद वो दारू पीने लगता है और दारू पी के आता है तो उल्टा सीधा गाली गलौज बकता है घर में और अपनी बेटी से जो है लड़ता झगड़ता है और उसे मार भी देता है। मारने के बाद उसकी लड़की कहती है कि पिताजी आप पहले बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब से मेरी माँ मरी है तब से मैं देख रही हूँ कि आप दारू पी के पूरा घर चौपट कर दिए हैं, पैसा भी खर्च होता है ज़्यादा और आप चुपचाप नहीं आते हैं, हमेशा गाली गलौज बकते रहते हैं। तो इस बात से उन्हें जो है बड़ी कुफ्त होती है और वो कहते हैं कि मैं जो भी करूँगा, मेरा पैसा है, मैं जैसे जीऊँ, जैसे चाहूँ, जैसे खर्चा करूँ, तुम बोलने वाली कौन होती है, चुपचाप बैठो, समझे। फिर वो इसी तरीके से उसकी आदत बन जाती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर वो हर दूसरे तीसरे दिन वो इसी तरीके से लड़खड़ाता हुआ आता रहता है। तो उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर उसकी लड़की जो है वो भी परेशान रहती है कि पिताजी हमेशा जो है हम नशे की हालत में रहते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है आके गाली गलौज बकते हैं, पूरा घर जो है अपने पूरे सर पे ले लेते हैं और सब उल्टा सीधा अस्त व्यस्त काम हो जाता है, कोई भी ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है। फिर एक दिन होता क्या है दोस्तों कि राजेश बैठ के सोचा करता था कि उसे सेक्स जागृत होता है। वो सोचता है कि काश मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसका जी मानता नहीं है। फिर वो एक दोस्त से कहता है कि देखो यार,
मुझे जो है कोई औरत की चाहत है, कोई लड़की औरत से मुझे जो है संपर्क कराओ, मैं उसके साथ संपर्क बनाना चाहता हूँ, संबंध बनाना चाहता हूँ। तो उस पे जो है उसका दोस्त कहता है कि एक औरत है जो कि जो है विधवा है और उसकी एक एक लड़की है, एक बच्ची है। तो ऐसा है कि वो वेश्या वृत्ति में भी है। तुम चाहो तो उसे पैसा देके अपने साथ संबंध बना सकते हो। तो ये जब सुनता है राजेश तो तुरंत उसकी औरत के पास पहुंचता है, जो कि गांव के कुछ दूर पे ही वो औरत होती है। तो उससे पहुंचता है उसके पास, तो उससे कहता है कि देखो मेरी औरत नहीं है, अब मुझे जो संबंध बनाने की इच्छा करती है, तो तुम क्या मेरे साथ संबंध बनाओगी? तो कहती है कि क्यों नहीं बनाओगे, तुम मुझे पैसा दोगे तो मुझे सब स्वीकार है। तो क्या करता है कि उसको कुछ पैसे निकाल के देता है और देने के बाद कहता है चलो संबंध बनाते हैं। फिर जाता है वहाँ घंटों संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद कपड़े पहनता है, पहनने के बाद सीधे अपने घर चला आता है। फिर उसके बाद आता है, खाता पीता है और सो जाता है। फिर वो दूसरे दिन लड़ता झगड़ता नहीं है, इसी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। तो उसकी बेटी सोचती है, कहती है कि क्या बात है, पिताजी बिल्कुल अब ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं, अब इनकी लत भी छूट रही है। लेकिन राजेश क्या होता है कि वो आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन वो ऐसा के पास, वही जो विधवा होती हैं उनके पास पहुंच जाया करता है और जाने के बाद उससे शारीरिक संबंध बनाया करता था और उसे पैसा अच्छा खासा दे के आता था। और फिर उसके बाद जो है वहाँ से आता था, आके खाना पीना खाता था और सो जाता था, नॉर्मल तरीके से जीवन जीता था। तो इसी तरीके से कुछ महीने बीतते हैं। बीतने के बाद जो है एक दिन वो कहता है उस वेश्या से, कि वो औरत से, कि ऐसा है कि अब इतनी दूर मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मेरे पास उतना समय रहता नहीं है, तो क्या तुम मेरे घर पे आ जाओगी? तो इस पे वो कहती है कि मैं पैसा डबल लूंगी, तुम्हारे घर भी आ जाऊंगी, ऐसी क्या बात है? तो उस पर से कहता है ठीक, मैं पैसा तुम्हें दे दिया करूंगा, तुम मेरे घर ही आ जाया करना। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दिन जो है ये वैश्या जो होती है उसके घर पहुंच जाती है राजेश जी के, और राजेश जी क्या करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। और उसके बाद 11 बजे का समय होता है और ये अपना संबंध बनाने के लिए काम चालू कर देते हैं और संबंध बनाते ही रहते हुए तो लाइट बाहर की जल रही होती है। तो उनकी बेटी बाथरूम करने निकलती है, निकलने के बाद देखती है कि बाहर जो है लाइट जल रही है। तो लाइट जलने के बाद वो अंदर झांक के देखती है, तो देखती है कि उनके पिता जो है किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। तो वो कुछ बोलती नहीं, दबे पांव आके सो जाती है। फिर उसके मन में खटखट तो बैठता है, फिर वो कुछ बोलती नहीं है। बोलने के बाद उसका पिता जो है नॉर्मल तरीके से रहता है उसके घर। फिर खेती बाड़ी में भी बहुत ही अच्छा लगन से काम करने लगता है। लेकिन जो है उसकी ये लत मानती नहीं है। तो उसकी एक दिन बेटी जो है, जब ये आते हैं रात में 10 बजे, तो कहते हैं कि आप एक लत छोड़े हैं तो दूसरी लत पकड़ लिए हैं, एक लत छोड़ते हैं दूसरी लत पकड़ लेते हैं, ये आप किस तरीके के आदमी हैं? तो उस पे जो है गुस्सा होता है, कहता है कि तुम जो है मेरे काम में दखलंदाजी मत किया करो, समझे? और तुम लड़की हो, लड़की बन के रहा करो। तो उस पर जो उसकी बेटी कहती है कि देखिए पापा, ऐसा है कि अब मैं भी बड़ी हो रही हूँ, आप भी सही से रहा करिए। आप जो है किसी औरत के साथ भी मैंने सुना है क्या गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, सब मुझे मालूम है। तो इस पे उसके पिता कहते हैं मैं कुछ भी करूं, मेरा पैसा है, मैं जहां भी रहूं, जहां भी करूं, तुमसे इससे क्या मतलब है? तुम लड़की हो, लड़की बन के रहो। इस पर से दोस्तों क्या होता है कि आए दिन वो उस विधवा औरत के पास जाया करते हैं और काफ़ी पैसा उसके ऊपर लुटाया करते हैं। लेकिन जो है इनकी लड़की जो होती है वो हमेशा तुन्न खाए रहती है कि किसी दिन अगर मौका मिला तो इनको मैं बताऊंगी अच्छी तरीके से। लेकिन जो है वो कहती है कि पिता है, अगर कुछ बाहर बात चलेगी तो ये अपनी ही बेइज्जती होगी। फिर एक दिन होता क्या है कि वो आए दिन जो है ये उस विधवा को बुला लेते हैं और बुलाने के बाद उससे शारीरिक संबंध बनाया करते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ समय ऐसे बीतता है, लेकिन उनकी लड़की बहुत समझाने की कोशिश करती है प्राची, लेकिन ये मानते नहीं हैं। फिर एक दिन वो करती क्या है दोस्तों, वो बगल के ही थाने में जाती हैं और जाने के बाद जो है एक रिपोर्ट लिखा देती है कि मेरे पिता जो है एक औरत से नाजायज़ ताल्लुकात हैं
और जिसकी वजह से मेरे पूरे घर को मारते पीटते हैं और गाली गलौज बक के हम लोग को भगा रहे हैं घर से। तो इस बात से जो है पुलिस जो है पूरे सख्ते में आती है और रिपोर्ट लिख लेती है, और लिखने के बाद जो है आती है, राजेश जी को पकड़ती है। पकड़ने के बाद थाने ले जाते हैं दोनों को, वैश्या को और इनको। तो ले जाने के बाद जो है इन पे केस चलता है, जेल भेजने के लिए केस चलता है। तो केस में पेशी पे जो है दोनों लोग को बुलाया जाता है, राजेश को और वो विधवा जो होती है उनको और उनकी बेटी को। तो जज साहब बेटी से पूछते हैं कि बेटी बताओ, तुम जो है ऐसा क्या होता है तुम्हारे साथ जब तुम अपने ही बाप के खिलाफ इतनी रिपोर्ट लिखाई हो, जिससे उनको सजा भी हो सकती है और काफ़ी दिन जेल भी हो सकती है। तो इस पे जो है वो कहती है, जज साहब मैं इनको जेल में पहुंचाना नहीं चाहती थी, मैंने पूरी कोशिश की कि ये बात आगे न बढ़े, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। ये हम लोग को मारते पीटते हैं और मारते पीटने गाली गलौज बकते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये विधवा औरत के साथ शारीरिक संबंध इनका बहुत दिन से चल रहा है। ये घर पे बुलाते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। तो जज साहब से कहती है कि आप क्या चाहती हैं? तो कहते हैं मैं यही चाहती हूँ कि या तो ये घर छोड़ के चले जाए और या फिर उस विधवा औरत से शादी कर लें और उसको बाकायदा घर पे ले आए, बाइज्जत रहें। दो ही काम हो सकता है। तो इस पर से जज साहब राजेश से पूछते हैं, क्यों राजेश, तुम्हारी आखिर क्या ख्वाहिश है? तो राजेश कहते हैं, एक बार सोचने लगते हैं, सोचते हैं मैं क्या बताऊं क्या कहूं, लेकिन फिर सोचते हैं अगर मैं घर से गया तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे हाथ से ज़मीन जायदाद और खेती बाड़ी सब चली जाएगी, हाथ में पैसा भी नहीं बचेगा और फिर उससे हमको एक नई नींव खड़ी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से वो सोचते हैं ये तो बहुत गलत काम है, गलत हो जाएगा। तो लड़की की बात मान लेते, कहते हैं जज साहब मुझे इसकी दूसरी बात मंजूर है, मैं इस औरत से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं इससे शादी करके बाकायदा इसको अपने घर लाऊंगा। तो इस पर जज साहब कहते हैं कि लड़की से पूछते हैं क्यों, तुम्हें मंजूर है? तो कहते हैं हाँ जज साहब, यही तो मैं कहना चाह रही थी, मेरे पिताजी बाइज्जत उससे शादी करें और शादी करके बाकायदा घर लावें और उसके बाद अच्छे से जीवन यापन करें। तो इस पर जो है जज साहब कहते हैं जाओ अच्छा ठीक है। वो फिर दोनों को छोड़ देते हैं और जो विधवा और जो राजेश होते हैं विधवा औरत बाकायदा कोर्ट में ही शादी करवा देते हैं जज साहब, और कहते हैं कि जाओ अपना सुखी जीवन बिताओ। और इसके बाद दोनों चले आते हैं और अच्छे से जीवन बिता रहे होते हैं। ये लड़की की शादी की उम्र भी हो जाती है प्राची की, फिर उनकी एक लड़का देख के प्राची की भी शादी कर देते हैं, और एक जो लड़का होता है वो भी उम्र वाला हो जाता है तो उसकी भी शादी कर देते हैं। तो इसी तरीके से सबकी शादी कर देते हैं और अपना सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। इससे जो है लड़की भी उसकी बहुत खुश हो जाती है और सब अच्छे से चलने लगता है और इसी तरीके से कुछ दिन जीवन बीतता है और बहुत ही अच्छे से सब कोई रहता है। तो ये दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त होती है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लड़की ने बहुत ही अच्छा काम किया, जो कि अपने पिता का घर भी बसा दिया और वो लड़की अपने परिवार को सब सही से सुटेबल कर दिया, अपना भी अच्छा सा सुटेबल हो गई और भाई को सुटेबल कर दिया और अपने पिता को अच्छे रास्ते पे ले आई। नहीं तो अगर कहीं वो सज़ा करा देती तो पूरा घर बेकार हो जाता, पिता जेल में होता और ये सब अनाथ हो जाते और घर के कहीं ना रहते। लेकिन इसने बड़ी सूझबूझ और बहुत ईमानदारी से बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे कि जो है पूरा घर सुधर गया, पूरा घर सही हो गया। तो ये दोस्तों इससे यही शिक्षा मिलती है कि अगर कोई दिमाग से काम किया जाए और सही काम किया जाए तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। इस लड़की ने वही सूझबूझ की परिचय दिया और पूरा घर सुधर गया। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।